हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वेक्टर को, जैसे ए मेरा क्या है, यहाँ पे स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैंने बोला जब इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। आती है बात समझ में? जैसे कि अगर ए वेक्टर है मेरा 10 आई कैप, ठीक है, अभी मैंने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 5 आई कैप। पहले डायरेक्शन क्या था, आई कैप, बाद में डायरेक्शन क्या हुआ, आई कैप। लेकिन अगर ये जो स्केलर है ये नेगेटिव है, अगर ये जो स्केलर है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है अगर तब, ठीक है, अगर स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ जाती है बात समझ में? ठीक है, तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख रहे थे। तो दो तरीके से किए जाते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो ऐसे यूज करते हैं एक डॉट से ऐसे, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिंपल जो यूज करते हैं वो सिंपली ऐसे क्रॉस से यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें कैसी क्वांटिटीज देता है, ये हमें कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, दो वेक्टर हैं तो ए डॉट बी वेक्टर, ये हमें कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, और ये कैसी देता है, वेक्टर क्वांटिटी। आती है बात समझ? कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ऐसे करके कुछ लिखते होंगे। आती है ये बात समझ में? ये तो बेसिक मैंने चीजें बताई। ठीक है, आज हम देखेंगे, आपको ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। आज हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? ठीक, पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर मैं लिखूंगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए अच्छे से। ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में क्या, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आती है बात समझ में? आ जाती है। तो मैंने अगर लिया, मैंने बोला ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के जे कैप है, और ऐसे मेरा क्या हो जाएगा, के कैप होगा। ठीक है, अगर मैं करूं आई डॉट आई, मैं आई वेक्टर डॉट आई डॉट आई करूं, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट अगर लूं, तो मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अगर इससे मैं देखूं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस थीटा, कॉस कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और आप अगर वैसे भी देखो तो आई डॉट आई मतलब आई डॉट आई 90 डिग्री नहीं होगा, इरेजर दीजिए। आई डॉट आई मतलब आई वेक्टर, ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई वेक्टर के डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, तो कितना आ जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है। अगर मैं जे डॉट जे करूं सिमिलरली, तो मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा, मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड भी 1, मैंने बोला दोनों जे और जे के डायरेक्शन में, जे भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर, तो मैंने बोला कितना, मैंने बोला दोनों के बीच का एंगल 0, तो मैंने बोला कितना आ गया, मैंने बोला 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं के डॉट के कर दूं, के वेक्टर के, ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो के वेक्टर के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है,
तो मैंने बोला ये कितना हो जाएगा, मैंने बोला इसके लिए भी 1 इंटू 1, तो मैंने बोला cos 0, तो मैंने बोला ये भी कितना आता है 1 आता है। तो मैंने बोला अच्छा i डॉट जे कर दो जरा, i डॉट जे, तो मैंने बोला i कैप डॉट जे कैप अगर हम करेंगे तो मैंने बोला इसके लिए मैग्नीट्यूड 1 i कैप और 1 जे कैप, तो मैंने बोला इसके लिए भी मैग्नीट्यूड 1। मैंने बोला i और j, मैंने बोला एक i के डायरेक्शन में एक j के डायरेक्शन में, आपस में कैसे हैं दोनों, मैंने बोला 90 डिग्री, तो मैंने बोला कितना हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री, कितना आता है cos 90 डिग्री, आप बोलेंगे 0, ठीक। मैंने बोला j डॉट k कर दो, j डॉट k, i डॉट j करोगे तो भी यही आएगा, मैंने बोला j डॉट k करो, तो मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड 1, मैंने बोला इसका भी 1, अब cos ऑफ 90 डिग्री फिर से क्या आ जाता है, ये 0 आ जाता है, आ जाता है कि नहीं, आ जाता है। अच्छा अब k डॉट i करो, k डॉट i करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए आप, क्या आएगा आपका, आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड 1 मैम, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक। इसको देखने से क्या पता चलता है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो when two vectors are perpendicular to one another, then their dot product मस्ट बी 0, मस्ट बी, मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, i डॉट आई जब होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मस्ट बी 0, ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट करके लिख ले। तो यहां से हम लिखेंगे जब भी i डॉट आई होगा इक्वल्स टू j डॉट जे हो था और k डॉट k था, तो मतलब सेम डायरेक्शन में थे, तो हमेशा ही वो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब मैंने बोला जब भी i डॉट j होगा, ठीक है, इक्वल्स टू j डॉट k होगा इक्वल्स टू k डॉट i होगा, तो ये हमेशा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आती है ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक। एक तो सवाल लगाएंगे हम, तो हम देखेंगे अगर आपको a वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 1k कैप, और b वेक्टर दिया है आपको 1i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले a वेक्टर डॉट b वेक्टर बताओ, तो कैसे लिखेंगे, हमने बोला a वेक्टर लिखो, पहले आप लिखोगे 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 1k कैप, ठीक। डॉट करना है किससे, 1i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, ठीक। कैसे करेंगे हम डॉट, देखिए मैंने बोला i से जब हम i का डॉट करेंगे, i से i का हम डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0, तो हमने बोला ये कितना आ जाएगा, इस 3 को जब मैं 1 से करूंगी तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, और i कैप इंटू i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब इस 3 को मैं किससे करूंगी, ये नेक्स्ट वाले से करूंगी, तो मैंने बोला i कैप डॉट j कैप आएगा इसमें, तो मैंने 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बोला इसीलिए i को जब हम k से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। मैंने अब इस वाले को उठाया, मैंने इस वाले को पहले इस वाले से करेंगे, मैंने बोला 0 आ जाएगा क्योंकि j डॉट i हो जाएगा। अब j को j वाले से करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, आपस में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 आना चाहिए, तो 2 2 4, और j डॉट j आपका कितना हो जाएगा, 1। अब इस j वाले को k वाले से करेंगे तो फिर आपका 0 आ जाएगा। अब इस माइनस k वाले को जब 1 से करेंगे i कैप से तो 0 आ जाएगा। अब k वाले को आप j से करोगे तो भी आपका 0 आ जाएगा, क्यों, 90 डिग्री एंगल बनेगा। k कैप वाले, k कैप आपका 90 डिग्री पे होता है ना, i j k, अब k कैप वाले को k कैप से करोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, k के डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा आपका, -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 3। यहां से क्या आया आपका रिजल्ट, 3 प्लस 4 माइनस ऑफ 3, आंसर कितना आया, 4। आती है बात समझ में आपको, कैसे लिया जाता है, ठीक। जैसे एक वेक्टर आपका दिया है ai कैप, ठीक है, प्लस ऑफ bj कैप प्लस ऑफ ck कैप, और आपका दूसरा वेक्टर दिया है b वेक्टर कितना xi कैप प्लस ऑफ yj कैप
प्लस ऑफ जेड के कैप। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आपका आएगा वो आएगा आपका ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड। आती है बात समझ में? आपको आ जानी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम इसी के ऊपर। हमने बोला ए वेक्टर अगर आपका दिया है ए आई कैप प्लस ऑफ 1 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप, ठीक, और बी वेक्टर अगर आपका दिया है 3 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 1 के कैप। ठीक है, अब बोला ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, तो फाइंड करना है आपको क्या, ए। कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने बोला ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ठीक, डॉट प्रोडक्ट लो, कैसे लेंगे, आई वाले को आई वाले से, तो 3a, जे वाले को जे वाले से, 1 इंटू 2 प्लस के वाले को के वाले से 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 0। तो 3a इक्वल्स टू कितना आया, माइनस ऑफ 4, a कितना आता है, माइनस ऑफ 4/3। आ जाती है बात समझ में? देखो आप, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और हम कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूंगी कि फाइंड, बताओ क्या बताना है, बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, बी वेक्टर की शेडो ए वेक्टर पे कैसे पड़ेगी, तो मैंने बोला यही शेडो होगी जो ऐसे पड़ेगी, ऐसे करके ये वाली शेडो। क्या होगी ये शेडो, मैंने बोला अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो क्या होगी ये शेडो, ये होगी आपकी बी कॉस थीटा। तो मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा के बराबर होगा। होगा कि नहीं, यही तो लेंथ होगी, शेडो जो दिख रहा होगा। हमने बोला ठीक। अगर मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना चाहता है, वेक्टर के लिए आपको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होता है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड कहां से लाएंगे, मैंने बोला ये रहा, क्या है मैग्नीट्यूड, बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैंने बोला ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही तो है, तो मैंने बोला ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे, बी कॉस थीटा ए कैप। ठीक है जी। अगर आपको ऐसे दिया है, ये आपको बी वेक्टर दिया है और ये आपको ए वेक्टर दिया है, ठीक, ए वेक्टर दिया है। अगर आपसे बोले प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बताओ, बी वेक्टर पे बताओ ए का प्रोजेक्शन, तो मैंने बोला ए का बताना है बी पे। ठीक है जी, क्या बताना है, ए का प्रोजेक्शन बताना है बी पे। तो मैंने बोला इसको घुमा के इस पे ला, तो मैंने बोला ऐसे करके बी, ए वेक्टर से बी वेक्टर के ऊपर 90 डिग्री, मैंने बोला बी का ए पे बनाया तो ए वेक्टर पे 90 डिग्री। ठीक है, जिस पे बताना होगा, जिस पे बताना होगा उस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाओ, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैंने बोला ए वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी वेक्टर पे, मैंने बोला ये, तो मैंने बोला ये वाली जो लेंथ आ रही है वही है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक, कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैंने बोला मैंने बोला ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बी वेक्टर का डायरेक्शन, तो मैंने बोला बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी के। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। कभी भी आपको प्रोजेक्शन निकालने के लिए दे, जो कि क्वेश्चंस आएंगे, उसका तरीका ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो मैंने बोला ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ठीक, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने बोला प्रोजेक्शन, मैंने बोला इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो मैंने बोला अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे मांगेगा तो मैंने बोला यही तो होगा, ये वो चीज, तो कितना होगा, बी कॉस थीटा ए कैप के बराबर होगा कि नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इन वेक्टोरियल फॉर्म क्या आएगा, क्या लिखोगे आप लिखोगे बी कॉस थीटा
ए कैप। आती है बात समझ में? बहुत आसान है, आ जानी चाहिए। ठीक है, एक चीज और देखना, अगर मैं लिखूंगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको क्या लिखोगे? ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखोगे? कॉस थीटा लिखोगे, लिख सकते हैं। मैं यहां से लिखूंगी बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं, इसको नीचे भेज दिया। ठीक, तो मैंने बोला प्रोजेक्शन अगर लिखना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर मैं लिख रही हूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं? मैंने बोला बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की जगह मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनटू में क्या लिख सकती हूं मैं? डायरेक्शन ए कैप लिख सकती हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो मैंने बोला एक प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये भी हो गया। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करें? मैंने बोला ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, मैंने बोला वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? आप बोलोगे मैम डायरेक्शन के बराबर, यूनिट वेक्टर के बराबर होता था। तो मैं इससे यहां से क्या लिख सकती हूँ? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डायरेक्शन इनटू में क्या है? ए कैप, ये भी लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है। अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम? प्रोजेक्शन लिख सकते हैं। आती है बात समझ में आप लोगों को? देखो आप एक बार, तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बोला क्वेश्चन दे लो, मैंने बोला ये क्या है? मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने बोला ये है वेक्टर ए, कितना है? 10 मीटर आई कैप के डायरेक्शन में, ठीक दिखता है, हमें दिख जाता है मेरे को, ठीक। और मैंने बोला ये मेरा है बी वेक्टर, मैंने बोला ये है बी वेक्टर, ये कितना दिया है मुझे? ये मुझे दिया हुआ है 5 यूनिट्स का, 5 मीटर का दिया हुआ है, चलो ठीक, ये ले लेते हैं। अच्छा, अब मुझसे बोला ये एंगल थीटा जो दिया रखा है वो मेरे को दिया है 37 डिग्रीज, ठीक। मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बताओ कितना होगा। आप लिखोगे सिंपली क्या होता था? बी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने बोला यही वाला होगा बी कॉस थीटा। तो बी कितना है आपका? 5 कॉस ऑफ 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्रीज कितना होता है? आप बोलोगे 4/5, 4/5। तो यहां से आपका क्या निकल के आया? ये 4 यूनिट्स में लिख लो इसको, ठीक है, ये यूनिट्स, ठीक है। तो 4 यूनिट्स आया, ठीक है जी। अगर आपको बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इन वेक्टर फॉर्म बता दो, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बी कॉस थीटा, ठीक है। मैंने बोला बी का निकालना है तो बी कॉस थीटा, किस पे निकालना है? ए। तो मैंने बोला जिसके डायरेक्शन में उसकी, मैंने बोला जिसके ऊपर निकालना होता है उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। तो मैंने बोला बी कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? आप बोलोगे आई कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इन वेक्टोरियल फॉर्म क्या हो जाएगा? 4 आई कैप, ठीक है। आती है बात समझ में? आ जाती है, देखो ठीक। अगर आपको बोलेगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, कैसे करते हैं ये भी देखें, ठीक। प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो। मैंने बोला P वेक्टर आपका दिया है 2i कैप प्लस ऑफ 1j कैप, और जो Q वेक्टर दिया है आपका वो दिया 3i कैप माइनस ऑफ 1j कैप, ठीक। ये दिया है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, और मैंने क्या लिखोगे? कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल ही क्या होता है? थीटा हो रहा है। मैंने बोला थीटा ही तो निकालना है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन में P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड। आती है बात समझ में? आ जाती। मैंने बोला पुट करो वैल्यूज, ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैंने बोला लेकिन एक चीज आ जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। तो मैंने बोला निकालना है P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, पहले डॉट करो। मैंने बोला I से I का डॉट होता है, तो 3 2 6, ठीक, प्लस
मैंने बोला जे से जे का, तो मैंने बोला -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा -1। मैंने बोला के प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक। अपॉन में मैग्नीट्यूड रखो, √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, ये तो p का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी q का मैग्नीट्यूड रख लो भैया, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो और आंसर की प्राप्ति करो। आती है बात समझ में? आती है, आ जाती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए इसको, ठीक ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ही हम क्या करते हैं, एक चीज निकालते हैं, वो होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है देखिए। मैं बोलूंगा, मैंने बोला ए है, ये बी, ये सी और डी, इस तरह के फॉर्म में कुछ डिटर्मिनेंट दिए रहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं रोज, ठीक, ऐसी ऐसी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। और मैंने बोला कॉलम्स कैसे होते हैं, ये वर्टिकल में क्या होते हैं, इसमें कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं डिटर्मिनेंट, 2 × 2, क्या 3 × 3, और भी काफी फॉर्म के होते हैं, लेकिन हमें इन दोनों फॉर्म्स को पढ़ना है। अभी कैसे पढ़ेंगे, मैंने बोला अगर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, आप बोलेंगे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व देखिए कैसे किया जाता है। इसका क्रॉस इसके साथ किया जाता है और इसका इसके साथ किया जाता है और माइनस के साथ लिख दिया जाता है। कैसे, मैंने बोला a से d को मल्टीप्लाई करो, क्या AD, और माइनस में लिख दो b और c, माइनस में BC का मल्टीप्लीकेशन लिख दो, ठीक। 2 × 2 डिटर्मिनेंट, एक सवाल करके दिखा रही हूं मैं आपको, 2 1 3 4, चलो इसी का कर लो। कैसे वैल्यू निकालोगे, तो मैंने बोला यहां से चालू करते हैं, इसका क्रॉस इससे और माइनस लगाते हैं। 4 2 = 8, ठीक, माइनस 1 3 = 3, कितना आया आपका 5 आ गया, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। आती है बात समझ में आपको? आती है, ठीक। ये तो 2 × 2 का ऑर्डर है। अगर 3 × 3 का होगा तो क्या होगा, A B C D E F G H I, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, मैंने बोला ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा आप, इसके लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक। मैंने बोला सबसे पहले पहले वाले को उठाएंगे। जब हम पहले वाले की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पे हाथ रख लेंगे। जब हम ए को लेंगे तो उस पूरी लाइन पे ऊपर और नीचे उसकी रो और उसका कॉलम ढक देंगे हम। तो मैंने बोला जब ए की बात करेंगे तो उसका रो और कॉलम ढक देंगे। मैंने बोला प्लस ए से चालू करेंगे, उसकी रो और कॉलम ढक देंगे, तो हमें क्या बचा, हमने बोला ये वाला पार्ट बचा है बस मेरा। मैंने बोला इसको सॉल्व करना हमें आता है, कैसे करते थे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, EI, ठीक है, माइनस में क्या लिखते थे, FH। आती है बात समझ में? आ जाती है। मैंने बोला जो दूसरा वाला प्लस माइनस के ऑर्डर में चलता है, मैंने बोला दूसरा वाला किससे खुलेगा, माइनस से, प्लस से चालू होता है, ध्यान रखना। कैसे खुलेगा, माइनस से, माइनस ऑफ B, फिर ब्रैकेट लगेगा। मैंने बोला जब B को देख रहे हो, जब B को देखेंगे तो उसके रो और उसके कॉलम काट देना। क्या बचा आपका बचा D F G और बचा I, ये बचा। इसको सॉल्व करना आता है आपको, इसको इससे माइनस का साइन, तो कितना हो जाएगा, DI माइनस ऑफ FG, ठीक। अच्छा, अब किसके पास चलेंगे, हम C वाले के पास चलेंगे। किससे खुलेगा C, आप बोलोगे प्लस के साइन के साथ मैम, ठीक। अब C को जब हम देख रहे हैं, इसको हटाइए, ठीक। जब हम C को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, C वाली रो खत्म करेंगे हम और कॉलम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, हमने बोला ऐसे और ऐसे करके खत्म कर देंगे। क्या बचा आपका ये पार्ट बचा, क्या बचा, DEGH। मैंने बोला इसको सॉल्व करो, 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे, DH माइनस ऑफ EG, ठीक। आती है बात समझ में आप लोगों को? आती है। एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप मेरे साथ? ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 2 1 3 5 8 2 2 0 5, ठीक है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आपको मैं बता दे रही हूँ, करिएगा खुद से। मैंने बोला प्लस माइनस प्लस, मैंने बोला जब हम पहले क्या लेंगे, 2 को देखेंगे तो बाकी किस को नहीं देखेंगे, 2 को देखेंगे तो बाकी इसको नहीं देखेंगे। तो 5 8 = 40 माइनस ऑफ 2 0 = 0। फिर हम किससे खोलेंगे, -1।
अब जब 1 को देखेंगे तो बाकी सब क्या हो जाएगा, खत्म कर लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बोला ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा हुआ, तो 5 5 25 माइनस ऑफ 4, ठीक है। बाद में क्या जाएगा, +3, 3 को देखेंगे तो ये और ये वाला खत्म, क्या बचा आपका, मैंने बोला 500 माइनस ऑफ 8 2 16, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, तो ठीक।